हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप सो ऑल आर गुड। और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। होप सो आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो और एग्जाम्स भी मे बी आपके मिड जो मंथ के एग्जाम्स होते हैं वो स्टार्ट हो गए होंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। चलिए हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने एक्सरसाइज 5 और 6 के पूरे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और उसके बाद के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए थे। ठीक है, जिन बच्चों से हो गया वेरी गुड, जिनसे नहीं हुआ वो यहाँ स्क्रीन पर देखो। ठीक है, 6 क्वेश्चन जो है देखो कुछ इस तरीके का है। कुछ नहीं करना है, सिंपल स्टार्ट विद योर डेरिवेशंस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबको पता है वो लाइन क्या लिखते हैं हम, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल्स टू a। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन टी। टी का डिफरेंशिएशन अपना 1 होता है। ठीक है, प्लस लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे अगर हम लॉग x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो वो क्या होता है 1/x। तो यहाँ x क्या है, ये पूरा x है हमारा, तो 1 अपॉन 10 t/2। अब 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज t/2। और उसके बाद t का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा 1 और इंटू 1/2। ठीक है, चलो अब इसके बाद अपना इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy/dt इक्वल्स टू a sin t का cos t, और t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। इस tan को मैंने खोल लिया है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये cos यहाँ डिवाइड में है, इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये cos कहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, इनटू इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। ठीक है, अब इस एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा, सिर्फ एक cos। अब देखो ये कैसे होगा, 1/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये किसी एक का फॉर्मूला होता है, अगर आपको ध्यान हो तो ये होता है साइन 2 थीटा का। 2 से 2 कैंसिल तो कितना हुआ, साइन थीटा। तो यही अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखूंगी, देखो a माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक आया चीज समझ में। अब हमें क्या निकालना है, सिंपल dy/dt अपॉन dx अपॉन dt। dy ये पूरा है, dy हमारा ये है, क्या है a cos t, dx हमारा ये है a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन साइन t। ठीक है, इस a से तो a कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व कर लो। देखो क्या होता है, cos t अपॉन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर t प्लस 1 इंटू साइन टी। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा अपना cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको एक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला था हमारे पास, क्या था, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आता था। अब हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, तो देखो ये कैसे बना होगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं यहाँ से इस पूरे की जगह पे ये लिख सकती हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये बन गया। अब मैं ये ऊपर का रफ करूँगी, ठीक है, नीचे से उतारते हुए यहाँ तक देखना। अब इसके बाद ये क्या हुआ, ये यहाँ पर लिख रही हूँ, ये हो जाएगा अपना cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि क्या बन जाता है, ये हो जाएगा अपना tan। देखो चली गया है। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ना हो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये भी बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्या करना है, सिंपल अपना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, फिर उसका देखो dx अपॉन dt इक्वल
इक्वल्स टू, अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, अगर आपको ध्यान हो u अपॉन v होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, u का डेरिवेशन v एज इट इज माइनस v का डेरिवेशन u एज इट इज अपॉन में v स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। u का डेरिवेशन करेंगे तो हो जाएगा सबसे पहले 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन का डेरिवेशन क्या होता है अपना कॉस थीटा। ठीक है, ये पूरा और इनटू u एज इट इज मतलब रूट कॉस 2 थीटा माइनस v एज इट u एज इट इज दैट इज साइन क्यूब t इनटू इस u का डेरिवेशन v का डेरिवेशन देखो इसको हम लिख सकते हैं cos 1/2 2t। ठीक है, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना तो 1/2, अब ये 1/2 में से 1 माइनस करो तो आएगा 1 माइनस 2, तो मतलब cos की पावर क्या आएगी हमारे पास माइनस, और माइनस का मतलब वो अपॉन में आ गया, तो cos का जो डिफरेंशिएशन होगा इनटू cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन 2t इंटू 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आया हमारे पास माइनस साइन 2t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, तो यहाँ इसको इंटू में लग दो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ आ गया अब हमारे पास माइनस ये आ गया अपॉन इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा cos 2। अब ऊपर को सॉल्व करते हैं, ये यहाँ पर एलसीएम लेंगे ऊपर, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा रूट cos 2t। अब ये यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos स्क्वायर इंटू cos t इंटू cos 2t प्लस क्या आ जाएगा अब हमारे पास यहाँ पे साइन क्यूब t इंटू साइन 2t। ठीक है, और इसके साथ इंटू में आ जाएगा cos 2। इतना आया समझ में। अब इसी तरीके से आपको ये भी सॉल्व करना है। ठीक, चलो ये हो गया। अब हम dy बाई dt निकालते हैं, dy बाई dt सेम यही प्रोसेस है, उसमें भी देखो 3 cos t स्क्वायर इंटू कॉस का माइनस साइन t, ये हो गया। अभी इसके साथ में इसका हमारा v एज इट इज रहेगा रूट cos 2t माइनस, अब हम क्या करेंगे u अपना एज इट इज रहेगा दैट इज cos क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास ये आया था, ये यूज कर लेंगे माइनस साइन 2t अपॉन रूट cos 2t। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास cos 2t। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आता है 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस साइन टी इंटू एलसीएम लोगों तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो हो जाएगा cos 2t प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos क्यूब t इंटू साइन 2t अपॉन cos 2t इंटू रूट cos 2t। अब क्या करना है हमें dy बाई dx। चलो dy बाई dx निकालते हैं, मैं ऊपर का रफ कर रही हूँ। ठीक है, ये है हमारा dx अपॉन dt, ये है dy बाई dx। चलो dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, dy बाई dx ये वाला। ठीक है, चलो 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस साइन टी इंटू कॉस 2t प्लस ये अपना ये भी रख कर दूं ताकि लिखते हुए, फिर प्लस
साइन 2t अपॉन cos 2t इंटू रूट cos 2t। ठीक है, हाँ अब इसके अपॉन में चलते हैं। ये आ जाएगा पूरा, क्या है 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन cos 2t इंटू ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसमें ढूंढो क्या कुछ सॉल्व हो सकता है, कुछ हम काट पीट सकते हैं या कुछ रिमूव हो सकता है। देखो तो यहाँ पे ये जो आंसर हमारा फाइनल बना वो देखो क्या बना, माइनस कॉमन ले लेती हूँ, माइनस 3 cos QT इंटू साइन टी इंटू cos 2t प्लस साइन 2t इंटू cos 3t अपॉन 3 साइन स्क्वायर टी इंटू cos t। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अब इसको और आगे सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आपका ये वाला आंसर भी बिल्कुल सही माना जाएगा। सॉल्व कैसे कर सकते हो, इस cos 2 की जगह पे इसका फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और इसकी जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रख दो तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे यही क्यों यूज किया, ताकि ये दोनों सेम हो जाए और यहाँ पे ये दोनों सेम हो जाए तो हमें कुछ काटने पीटने को मिल जाएगा। और आपको पता ही है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो इसके आगे जिस भी बच्चे को सॉल्व करना हो वो यहाँ पे वैल्यूज डाल के और मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। और अगर इसके बावजूद भी नहीं आता है किसी बच्चे को, देन लेट मी नो एंड आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में डालना। अगर नहीं होगा किसी बच्चे से तो मैं इसका सॉल्यूशन जरूर दूंगी। ठीक है, अभी हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। और इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था मैंने वो मुझे बताना है स्टूडेंट्स कि कौन सा क्वेश्चन नंबर करवाया था, बल्कि मैंने उस क्वेश्चन नंबर पे नंबर क्या डाला था 6, लेकिन वो क्वेश्चन कौन सा था। ठीक है, मेरे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स बताना कि क्या गड़बड़ हुई है उस क्वेश्चन के नंबर्स के साथ में। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। मुझे लगता है ये लाइन है स्टूडेंट्स को तो अब शायद सपनों में भी कोई उठा के पूछ लेना भाई वो लाइन क्या है, तो रट गया होगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, चलो करते हैं dx अपॉन डी थीटा, क्या है a कॉमन, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos थीटा। अब आ जाओ dy बाय डी थीटा, अब इसका डेरिवेशन करेंगे तो क्या होगा 0, साइन cos का डेरिवेशन करेंगे तो क्या होगा साइन। अब क्या निकालना है हमें, ठीक है, dy क्या है अपना a माइनस a साइन थीटा अपॉन dx क्या है a 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, a से तो a कैंसिल हो गया, क्या है हमारे पास dy बाय dx इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये चीज देखते हैं स्टूडेंट्स को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। किस बच्चों को ये फॉर्मूला याद था बताना मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो माइनस, अभी साइन थीटा को जैसे साइन 2 थीटा क्या होता था हमारे पास 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, तो अगर मेरे पास है साइन थीटा तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2। तो वही कर रही हूँ मैं अब। ठीक है, क्या कर रही हूँ 2
साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन ये क्या लिख सकती हूँ मैं 2 साइन थीटा बाय 2 स्क्वायर। एक साइन से एक साइन कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास कॉस थीटा बाय, क्या बचा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2, क्या आया हमारे पास कॉट थीटा बाय 2। इजी था। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर टोटली 8 क्वेश्चंस। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी बच्चे को नोट डाउन करना है, स्क्रीन पोज करके नोट डाउन करना, ठीक है। बाकी क्या हुआ था पहले क्वेश्चंस के साथ आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। चलो शुरू करते हैं। वही अपनी लाइन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले dx अपॉन डी थीटा निकालते हैं। ए एज इट इज, सेक का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, सेक थीटा और टेन थीटा, ठीक है। अब हम इसका निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। बी एज इट इज, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या निकालना हमें, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। एक सेक से एक सेक कैंसल, बी बाय ए ऊपर रह गया सेक थीटा अपॉन टेन थीटा को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, टेन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं। और अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो सेक थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा। कैसे, इस कॉस को मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन कॉस, किसमें कन्वर्ट हो गया, सेक थीटा में। इस एक सेक थीटा से ये सेक थीटा खत्म हो गया। तो देखो क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स, बी बाई ए, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा। आप चाहते तो आंसर यहाँ पर भी कंप्लीट हो सकता था और आपको और आगे प्रोसेस करना था, तो यहाँ पर भी आगे कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। होप सो क्वेश्चंस आपको इजी जा रहे हो, समझ में आ रहा हो क्या चीज हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अभी हम अपना अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 10। वेरी 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 इजी। स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टॉप योर स्क्रीन एंड ट्राई इट फर्स्ट योरसेल्फ, ठीक है। अपने आप से सबसे पहले स्टार्ट करो, देखो एंड तक जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। बाकी क्वेश्चंस को एंड तक ले जाना तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन स्टिल आप खुद से एक बार अपने दिमाग लगा के इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। चलो वही अपना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सबसे पहले dx बाई डी थीटा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ पे इसको u ले लो, इसको v ले लो, तो u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। क्या आया ये, देखो ये हो जाएगा a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन, ठीक है। ये तो आ गया अपना dx अपॉन डी थीटा। अब हम निकालते हैं dy बाय डी थीटा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। a साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, dy बाय dx। तो देखो क्या आता है, dy हमारा ये है, ये हो जाएगा a cos थीटा माइनस, ये तो हो जाएगा प्लस का, ठीक है, तो हो जाएगा थीटा साइन थीटा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कॉस थीटा अपॉन अपना x, तो ये हो जाएगा a थीटा कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा, ये माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अब ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, और ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, ये ए से ये ए खत्म हो गया। तो बचा क्या हमारे पास भैया, देखो dy बाय dx, ये बचा और ये बचा हमारे पास, ये और ये हो गया थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा कॉस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास। कितना इजी था ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक्सरसाइज 5.6 के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत 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 इजी जाएंगे। नंबर 11 जो है ना, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क, क्योंकि थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट है। देखते हैं कौन कौन सा स्टूडेंट्स जो है वो कर पाता है, जो नहीं कर पाता है कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट जब मैं सेशन स्टार्ट करूंगी तो उसमें बताऊंगी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5.6 का, और यहाँ पर हमने अपने एक्सरसाइज 5.6 भी कंप्लीट कर ली है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 5.7। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड नेक्स्ट कंसेप्ट।